एज अ युवा पूछा जाए, एज अ पर्सन पूछा जाए, यहाँ के बिहार कितना विकास देखा पिछले 5 सालों में आपने? विकास तो हो रहा है लेकिन अब बदलाव भी ज़रूरी है। अब एक ही नेता को बार बार देख के हम लोग भी थक चुके हैं, तो कुछ उसके अलग होना चाहिए। जन सुराज अभी कुछ अच्छा कर रहा है यहाँ पे, तो एक बार मौका किसी और को भी दिया जाना चाहिए। एक ही रहते हैं तो फिर उस हद तक काम नहीं हो पाता जिस तक हद तक होना चाहिए, तो कुछ बदलाव हो तो अच्छा हो। बदलाव जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, रोजगार की बात की जाए तो बिहार में क्या स्थिति है रोजगार रोजगार की स्थिति अभी पिछले से कुछ अच्छी है, लेकिन और कुछ होना चाहिए था। अभी भी सब मजदूर लोग तो बाहर जा ही रहे हैं, किसी का कुछ परमानेंटली कुछ नहीं यहाँ पे है। की? बाकी फैक्ट्री वगैरह तो अभी खुला है इधर, लेकिन इस एरिया में भी ऐसा कुछ विकास नहीं हो रहा है। तो ये बिहार के लोग हैं और भी लोग हैं, हिसाब जोड़ रहे हैं भैया आप? जी। अच्छा, आप बताइए एज अ युवा कितना विकास हुआ है बिहार में और आपके इस नवादा जिले में? जी, युवाओं के लिए कोई विकास नहीं है। पहले कर चुका हूँ, युवाओं के लिए कोई विकास नहीं है। अगर आज मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी आके मदिखाना दुकान में काम कर रहा हूँ। अगर ग्रेजुएट होते हुए भी अगर कोई फैक्ट्री में अगर लग जाती है अच्छी पोस्ट पर, तो आज कहीं हम कुछ और कर लिए होते। लेकिन कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई कारखाने हैं, कुछ भी नहीं है। लास्ट में हमको यहाँ करना पड़ रहा है। कितना मिलता है यहाँ पे? कितना मिलता है? 10 से 12 हज़ार रुपये, और क्या मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए तो भरदम काम किया जा रहा है, कोई भी कहीं भी अपना काम खोल के कमा सकता है। हाँ, अपने दम पर तो कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। अगर एक फुचकाला भी कम से कम 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन एक पर्सनालिटी भी होता है, समझे। हम ग्रेजुएशन कर लिए और जाके कहा कि हमको झाड़ू लगाए। हाँ जी। सबसे बड़ा ज़्यादा है बिहार में करप्शन। कोई वैकेंसी निकलता है 1,000 सीट के लिए, हुआ 10,000 भगता है, लेकिन 1,000 कौन जाते हैं? बड़े लोग, निम्न क्लास के लोग उसमें सिलेक्टेड नहीं होते, क्योंकि वो उसके पास पैसे है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं और उससे कम पढ़े लिखे वो बढ़िया पोस्ट पर बैठे हुए। अब बढ़िया जो पढ़े हुए सब कुछ क्वालिटी है वो अपना कर रहे हैं, तो यही अंतर है। माने सही का परख नहीं है सरकार के पास। सरकार तो कह रही है कि ये भ्रष्टाचार वगैरह पहले की सरकारों में होते थे, अभी तो ऐसा अभी भी है। पहले होता था कि सामने से होता था, अभी क्या है अंदर से होता है, बस वही अंतर है। लेकिन है अभी वही। चुनाव है, कितना बदलाव देखना चाहते हैं? चुनाव है तो चुनाव में क्या बदला देना। आदमी सोचता है कि सही से रहें, कुछ धन अर्पित करें, बढ़िया से परिवार को चलाएं, यही है और क्या। भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी बिहार में लगते हैं। बिहार सरकार पे कहा जाता है कि सरकार में ये क्या लगा रखा है आपने? ये बाबा दशरथ मांझी का चेला अरविंद मांझी दोहरी नीति शिक्षा पर आज लगातार 3-4 महीना से लगातार जन जागरूकता अभियान, लोगों को गांव-गांव जाके शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। और मैं सरकार का कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 तरह का शिक्षा है, एक अमीर और एक गरीब। और मैं सरकार का कहना चाहता हूं कि इस दोहरी नीति शिक्षा भारत में सबका शिक्षा सबका रोजगार, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो भिखारी का बेटा हो, चाहे वो भंगी का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए, सबकी रोजगार मिलनी चाहिए। सरकार प्लान रोके। कह तो रही है सरकार, बिहार सरकार भी कह रही है कि लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अभी वैकेंसी निकाली गई थी, भर्ती कर दी गई, शिक्षक भर्ती है, और क्या चाहिए? और विकास हो रहा है लगातार। कहाँ विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? रोज सैकड़ों लोग प्लान कर रहे हैं, बेरोजगार बने हुए हैं, भूखमरी है। और मैं सरकार का कहना चाहता हूं, कलम पर टैक्स, कॉपी पर टैक्स और राशन पर टैक्स। मैं सरकार का कहना चाहता हूं कि सरकार ये तीन चीज पर टैक्स नहीं लगावे। वह किचन का सामान हो, जैसे जितने भी खाने का सामान हो, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जितना भी कलम है, कॉपी है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सरकार कह रही है कि विकास हुआ है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों को जो
आम लोग हैं उनके घरों में गली मोहल्ले उनके बनवाए गए, घरों तक पानी पहुंचाया गया, राशन दिया जा रहा, लाइट दी जा रही, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दिया जा रहा, तमाम वादे तो गिनाए जा रहे हैं। राशन मिल रहा है, 4 किलो मिल रहा है, 5 किलो मिलता है, 1 किलो डीलर ले लेते हैं, 4 किलो गरीब का राशन मिल रहा है। क्या गरीब का हस्ती 4 किलो का है? 4 किलो में महीना में एक कप चाय गरीब का मिलेगा? आज झोगी झोपड़ी रहने वाला बच्चा, आज जो ठेला चला रहा है लड़का, उसका बेटा का शौक है कि हम बिहार पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जितने भी ठेला चलाने वाला है, जितने भी रिक्शा चलाने वाला है, क्या उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? तो और भी लोग हैं। रुकिए, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, ये बताइए, एज अ युवा कितना रोजगार है बिहार में, कितना विकास हुआ, कितना बदलाव? कहाँ बिहार में रोजगार है? बिहार में रोजगार का कमी है। यहाँ तक कि अगर जो टीचर का वैकेंसी आया था उसमें बिहार में जो है दूसरे स्टेट के लोग जो है ज्वाइन किए हैं। इसमें बिहार में इसी खुद बेरोजगारी बहुत है और दूसरा स्टेट के लोग जो है यहाँ आकर के मतलब कि टीचर बने हुए हैं। हमारे राज्य का युवा लोग जो है बिहार के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अच्छा, चुनाव हैं कुछ दिन बाद, क्या लगता है कि कितना बदलाव राज्य का युवा चाहता है? चुनाव है, बदलाव तो चाहता है कि मतलब यंग नेता लोग को चुना जाए और इसमें बिहार में जो है सरकार को चेंज किया जाए, बदला जाए, तो ज़रूरी है। बिहार का इलाका है जहाँ पे लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, तो हर किसी का मानना है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार अलग अलग जगह पहुँच रही है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, और जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ, कहाँ तक विकास पहुँचा है, क्योंकि लगातार दावे और वादे हर पक्ष की तरफ से किए जा